नाथ भगवान की जय हो। आज हम सबका परम सौभाग्य है जो माँ अलकनंदा के तट पर हमारे बीच राष्ट्रीय संत ज्योति शंकर शर्मा जी हम सबके अभिभावक मौजूद हैं। इन्हीं की कार्यकारिणी में सारा कार्य संभव हो पा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं कि आज की जो इनकी व्यवस्था है, जो तर्पण का कार्यक्रम है और तर्पण से क्या होता है, पितरों का क्या होता है और हमें तर्पण क्यों करवाना चाहिए, ऐसे जो जानकारी हमारे पंडित जी के द्वारा आप सबको मिलने वाली है। तो देखते रहिए राम यूपी 51 न्यूज। आइए पंडित से पूछते हैं। स्वागत है पंडित जी। भोले बद्री विशाल भगवान की, अलकनंदा मैया की। कोटा, बूंदी, जयपुर आदि सभी जगह से हमारे भक्त साधक आए हुए हैं और आज एकादशी का डोल यात्रा का महापर्व है और माता मूर्ति का भी आज यहाँ माणा गांव में मेला है। बहुत उत्सव है आज बद्रीनाथ धाम में। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ये लिखा है और महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, वो लोग गंगा जी की 4 धाराएं हैं, चक्षु, भद्रा और सीता, और एक का नाम है अलकनंदा। 3 धाराएं अलग अलग जगहों पे चली गई, लेकिन अलकनंदा नाम की गंगा, जिसकी आप ये कल आवाज श्रवण कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल का विग्रह मंदिर आप देख रहे हैं, तपत कुंड देख रहे हैं, तो धन्य हैं वो भारत के लोग जहां अलकनंदा नाम की गंगा बहती है और वो भारत के लोग, भारतवासी उसका गंगा जल पान करते हैं, आचमन करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं, स्नान करते हैं और दर्शन करने मात्र से प्राणी के सारे पापों का ये अलकनंदा नाम की गंगा जो है हरण कर लेती है। ऐसा इस प्रभाव इस अलकनंदा का है। आजकल भारत की चर्चा चल रही है, लेकिन भागवत के अंदर भी भारत का नाम आया है। आजकल इंडिया भारत की चर्चा चल रही है। 5000 साल पहले भी व्यास जी ने इस भूमि का नाम भारत ही लिखा, इसका नाम भारत लिखा। तो ये भारत भूमि है, क्योंकि भागवत का पंचम स्कंद कह रहा है कि धन्य है भारत के लोग जहां अलकनंदा नाम की गंगा बहती है। तो ये गंगा जी का चरित्र हुआ। यहाँ इतनी पवित्र भूमि है कि स्वयं भगवान नारायण कवच राक्षस को मारने के लिए तप करते हैं और यहाँ 5 शिलाएं हैं, गरुड़ शिला, अग्निशिला, नारद शिला, ये सब शिलाएं यहाँ आप देख सकते हैं। आप कैमरा उधर करो, वो जो देख रहे हैं गरुड़ शिला है, उसकी चोंच गरुड़ की तरह ही देखो आप। गंगा जी के बीचों बीच जो शिला है इसका नाम है गरुड़ शिला। उसके पास नारद शिला है, उसके आगे अग्निदेव की शिला है, जहां अग्निदेव ने बैठ करके तपस्या की, जिसके प्रभाव से हजारों लाखों वर्ष बीत गए, आज भी गर्म पानी निकल रहा है और आने वाले साधक भक्त लोग उस गर्म पानी से स्नान करते हैं। तपत कुंड में स्नान करने से भी प्राणियों के सारे पापों का नाश हो जाता है। यहाँ भगवान बद्री विशाल तप मुद्रा में हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी बरबोरी का रूप बना करके उन पे छाया करती है, इसलिए बद्री नाम बोर का होता है। तो वो उसने भगवान के ऊपर छाया कर दी, इसलिए इनका नाम बद्री विशाल है। यहाँ बहुत बड़ा नगर था उस जमाने में भी, इसलिए इसको विशालापुरी कहा गया है। एकदा विशालापुरी ही भागवत में वर्णन आया है इसका भी, कि एक समय इस विशालापुरी में नारद जी आए और सनक नंद संत कुमारों से यहाँ मिले। तो यह हमेशा से भगवान नारायण की, ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से ही, आज डोल यात्रा है और एकादशी का महापर्व है। आज से ही जो रावल जी हैं यहाँ के मुख्य पुजारी, वो अब तक गंगा जी को पार नहीं कर रहे थे।
आज पहली बार गंगा जी को पार करेंगे और माना गांव जाएंगे माता मूर्ति की पूजा करने के लिए, माता मूर्ति की पूजा करने जाएंगे। उसके बाद वो उनका आना जाना शुरू हो जाएगा। और आज से ही यहाँ पर यक्ष गंधर्व किन्नर देवताओं का आगमन यहाँ हो जाएगा। वो हमें दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू मुझे नहीं देख सकता, मैं तेरे को दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, तो फिर अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। तो यहाँ आज से ही यक्ष गंधर्व किन्नर उनका आगमन बद्रीनारायण में शुरू हो जाएगा और इंसानों का धीरे धीरे यहाँ से पलायन होता जाएगा और अन्नकूट का भोग लगने के बाद सब लोग यहाँ चले जाएंगे। एक विशेष बात यहाँ ये है कि यहाँ 6 महीने सभी लोग चले जाएंगे, फिर भी 6 महीने तक अखंड दीपक जलता रहेगा। 6 महीने बाद जब कपाट खोले जाएंगे अखंड दीपक जला हुआ मिलेगा। ये भगवान नारायण का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसीलिए कहा गया कि भगवान नारायण की सेवा 6 महीने नर करते हैं और 6 महीने देवता नारद जी पूजा करते हैं, ऐसा माना गया है। तो ये चर्चा आज की इतनी रहेगी। हम सब लोग, हमारे भक्तगण साधक लोग सब अलकनंदा मैया में आज एकादशी का पर्व है और बद्री विशाल की पुण्य भूमि है। नर नारायण पर्वत के बीच में सब तर्पण करेंगे और अपने पितरों का कल्याण हो ऐसी कामना करेंगे। तो इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय बद्री विशाल, जय अलकनंदा मैया। गुरु जी से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराज जी ये बताइए, जो ये तर्पण होता है इसका क्या महत्व है, और इस जगह जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जगह कौन सी है और यहाँ तर्पण का क्या महत्व है, श्राद्ध का क्या महत्व है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बोले गंगा मैया की, ब्रह्म कपाली तीर्थ की। हम सभी लोग जो भी यहाँ आए हैं इस बद्रीनाथ धाम में सब धन्य हैं, उनके पूर्व धन्य हैं, माता पिता धन्य हैं। बहुत कोई पूर्वजनों का पुण्य जब होता है तब इस धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब यहाँ आते हैं। तो आज वैसे तो सब कथा श्रवण करने आए हुए हैं, लेकिन कथा में भी आज एकादशी का महापर्व है, डोल यात्रा का। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्रह्म कपाली है, ये इनको दिखाओ कैमरे से। ये सब लोग तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो इसका नाम है ब्रह्म कपाली। यहाँ सबसे बड़ा श्राद्ध होता है। यहाँ के ऊपर क्या कहीं श्राद्ध नहीं होता। गया जी का श्राद्ध और श्राद्ध सब जगह होने के बाद लास्ट श्राद्ध यहाँ होता है। और यहाँ श्राद्ध आदि होने के बाद पितरों के मुक्ति में कोई संशय नहीं रह जाता। तो आज हम सब लोग, हमारा जो पूरा कोटा, बूंदी, जयपुर आदि से जो भी लोग आए हुए हैं, सबकी इच्छा है कि आज एकादशी का पावन पर्व है तो तर्पण किया जाए। क्योंकि तर्पण से, वैसे तो तर्पण नित्य होना चाहिए। हमारे ऊपर 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो हम देवताओं की पूजा करते हैं, ऋषियों की पूजा करते हैं, तो फिर पितरों का पूजन तर्पण क्यों नहीं हो। शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म काल में जो तर्पण करते हैं वो पितरों को अमृत के समान प्राप्त होते हैं, पर सुबह के समय जल के समान और उसके बाद मदिरा के समान हो जाता है। लेकिन क्योंकि तीर्थ है और गंगा जी का किनारा है, गंगा जी के जल से तर्पण होते हैं, तो दिन भर आप इसका तर्पण श्राद्ध आदि करवा सकते हैं। जो पिंड प्रदान करना चाहिए तो यहाँ तीर्थ पुरोहित बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क करके वो अपना पितरों का पिंड श्राद्ध यहाँ कर सकते हैं। और तर्पण से पितरों को इतनी तृप्ति होती है कि वो आशीर्वाद देते हैं अपने कुल वालों को कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी संतति बढ़ती रहे और अंत्योदय गत्वा तुम्हारे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, सब निरोगी हो, सब प्रसन्न हो। तो जो पितरों के तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते रहते हैं, वो कभी दरिद्री नहीं होते, रोगी नहीं होते, हाँ, और सब प्रकार का आनंद उन परिवार में होता है। तो वैसे पितरों के तो बहुत प्रकार हैं, मूर्त अमूर्त आदि प्रकार से हैं। तो ये आज हम सब लोग भी यहाँ तर्पण करेंगे
और तर्पण करने के लिए यहाँ पे आए हैं। माँ गंगा का पावन तट है और ब्रह्म कपाली नाम का प्रसिद्ध क्षेत्र है ये, भगवान बद्रीनाथ के बगल में ही। तो बड़ा आनंद आएगा। अब सब हम तैयार हैं। तो इतनी चर्चा है। और कोई पूछना है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी जानकारी, इतनी मार्मिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय बद्री विशाल। में शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सब गाइए। गुरुदेव दया सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी। तुम ज्ञान जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया इसमें सब रहते क्या, वो नर ही तर जाए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया सब गाइए। मुझको अपना लेना। सद्गुरुदेव तुम करुणा के सागर हो, सबके तुम स्वामी हो। करुणा